गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहले ही हम इसकी एक वीडियो बना चुके हैं, तो आज हम इसकी दूसरी पार्ट बनाएंगे और इसमें देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है बेटे, तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके मिड टर्म में भी आएंगे, जो आपके प्री बोर्ड में भी आएंगे और जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है बेटे, तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए बेटे क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50% कंप्लीट होती है 30 मिनट में 300 केल्विन पर। तो बेटे टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 केल्विन पर, कह रहा है 50% कंप्लीट हो गई 30 मिनट में। ठीक है, और दूसरे में क्या कह रहा है बेटे, 10 मिनट में खत्म हो जाती है अगर टेम्परेचर कितना हो जाता है 320 केल्विन। दो कंडीशन दी है बेटे हमें, और हमसे कहा गया है एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी अगर आर की वैल्यू ये। तो बेटे ध्यान से सुनिए, आपको K2 और K1 नहीं पता, तो सबसे पहले आप वो निकालेंगे। तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम K1 निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। 30 मिनट लेती है और 50% खत्म हो जाती है, तो ये log 100/50। तो ये बन जाएगा K1 बराबर 2.303 अपॉन में 30 log 2। इसी तरीके से अगर हम दूसरे के लिए निकालेंगे तो K2 बराबर क्या होगा, 2.303 अपॉन में 10 log 100 अपॉन 50 यानी log 2। तो K2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2.303 अपॉन में 10 log 2। तो अगर हम यहां से K2 बाई K1 कैलकुलेट करते हैं, तो बेटे K2 बाई K1 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो देखो बेटे K2 बाई K1 को कैलकुलेट करने से मुझे क्या मिलेगा। तो K2 की वैल्यू आ रही है बेटे हमारा 2.303 बाई 10 log 2, और ये आ रही है बेटा 2.303 अपॉन में 30 log 2। इसे कैंसिल करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3:1। ये आ गई बेटा हमारे पास वैल्यू। नाउ हमें कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें क्या पता है बेटे, log K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, EA अपॉन में 2.303 R log नहीं आएगा बेटे, ये तो खत्म हो गया, 1/T1 माइनस 1/T2। ये वैल्यू आती है। तो बेटे यहां से अगर हम EA को कैलकुलेट करेंगे तो log K2 बाय K1 कितना हो गया हमारा, ये हो गया बेटे log 3 इज इक्वल्स टू EA। अब बेटे इन दोनों को कैलकुलेट करोगे ना, तो ये बेटे वैल्यू देगा 19.14। ठीक, और T1 हमें कितना दे रखा बेटा, 300 और 320, तो ये हो गया 300 और ये हो गया 320। 20 है ना, हाँ 20 है, 320 राइट। तो बेटे अगर हम log 3 की वैल्यू देखें तो वो होती है बेटे 4771। याद कर लो बेटे, इसे काम आएगी काफी। ये अपॉन में 19.14, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो बेटे बचेगा 20 अपॉन में 300 इनटू में 320। ये कैलकुलेट कर लो बेटे यहाँ से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटे, 0.4771 इंटू में 19.14 इंटू 300 इंटू में 320 डिवाइड बाय 20। तो बेटे ई ए एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये कितना आएगा, 0.4771 इंटू में 19.14 इंटू 300 इंटू 320 डिवाइड बाय 20। तो ये आती है बेटे 43832, सॉरी 43832 जूल, जो कि आपका 43.8 किलो जूल के करीब बन जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटे ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी डिफर टुवर्ड्स अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बेटे इसका आंसर जो हम करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि वो हमसे पूछना चाह रहा है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या है। तो बेटे अगर आपको याद हो तो हमें पता है कि ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड फॉर, किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए निकाला जा सकता है। कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एलिमेंट्री
as well as complex reaction. Complex reaction, but जो molecularity है, molecularity can be calculated only for किसके लिए निकाली जा सकती है? एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। खत्म बेटे क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने पूछा था हमसे कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बताओ, तो हमने बता दिया। ऑर्डर जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए निकाला जा सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए निकाली नहीं जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। जब भी आपको कोई केमिकल रिएक्शन दी जाए, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है और इसी का मैकेनिज्म भी आपको गिवन हो, तो बेटे जो स्लो स्टेप होगा यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आप सब कुछ निकालोगे। ठीक है बेटे, तो देखो बेटे क्या दे रखा है, हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो बेटे सबसे पहले स्लोएस्ट रिएक्शन लिख दो, H2O2 प्लस I माइनस टेंड्स टू H2O प्लस IO माइनस। ठीक है, तो बेटे इसका रेट लिखो, तो रिएक्टेंट हमारे दोनों ये रहे, तो K H2O2 की पावर 1। अब बेटे यहाँ पे 1 लगा सकते हो आप, क्योंकि स्लो स्टेप दिया हुआ है, मैकेनिज्म दे रखा है, यानी एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ दिया हुआ है। तो बेटे रेट लॉ ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन बेटे, ऑर्डर क्या होगा इसका? तो ऑर्डर आप कहोगे 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड क्वेश्चन खत्म। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ स्टेप 1 and 2 विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग? तो आप कहोगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो स्टेप 1 है। तो आप लिख दीजिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज इक्वल्स टू स्टेप 1, क्योंकि वही स्लो स्टेप है आपका। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसने खुद ही बता दिया बेटे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है? ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है, इफ द रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हमें गिवन है बेटे कितनी, 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग, यानी टाइम पूछ रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटे? 0.1, और फाइनल कंसंट्रेशन में दे रही है 0.064। टाइम निकालना है बेटे, निकालो टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय के। नाउ ए नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.1 माइनस 0.064 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻³ कहाँ गया, 3 माइनस का 3। ठीक है, तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमें देगा अराउंड 0.1 माइनस 0.064 0.036 डिवाइडेड बाय 4, 0.009 इनटू में 10⁻³ था, ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा, तो ये आ गया हमारी 9। टाइम आ गया हमारा 9 सेकेंड, क्योंकि हमारे पास वैल्यू पर सेकंड में थी, तो इसका मतलब टाइम सेकंड में कैलकुलेट किया जाएगा। खत्म बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बेटे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखो कि एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल। बेटे बेटे ये समझ लो कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ। इसके बीच में ग्राफ पूछा गया है, तो बेटे सबसे पहले हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का रिलेशन निकाल लो। हमारे पास दो कंडीशन होती है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। तो बेटे फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ जो होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला में पता है, 0.693 अपॉन में के। जबकि जीरो ऑर्डर की बात अगर हम की जाए, तो जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ होता है वो क्या होता है बेटे, ए नॉट अपॉन में 2 के। ठीक है बेटे, तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे टी हाफ जो है ना फर्स्ट ऑर्डर का, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन आर नॉट और ए नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है, जबकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। तो बेटे हमें ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर। तो बेटे ये ऑर्डर देखेंगे तो ये हम कहेंगे कौन सा ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि इसमें टी हाफ चेंज नहीं हो रहा, आर चेंज होता जा रहा है। जबकि ये वाला जो ग्राफ रहेगा ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा आपका जीरो ऑर्डर का ग्राफ।
तो हमें प्रेडिक्ट करने के लिए कहा गया था कि ऑर्डर प्रेडिक्ट करो, हमने ऑर्डर प्रेडिक्ट कर दिया इसका। ठीक है बेटे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ओके, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कैलकुलेट ऑर्डर, रेट लॉ, ओवरऑल ऑर्डर और रेट कांस्टेंट, तीनों चीजें निकलवा ली। ये क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये फिफ्थ, और ये आ गया हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। ठीक है बेटे। सबसे पहले आप बेटे इसमें ये देखो कि ये जो डेटा गिवन है, क्या उसमें इनिशियल रेट लिखा है कहीं? अगर यहाँ पे इनिशियल रेट लिखा है तो ये कौन सा मेथड है? इनिशियल रेट मेथड। ये कौन सा मेथड है हमारा? इनिशियल रेट मेथड हमें गिवन है। ठीक है बेटे। ओके, नाउ सॉल्यूशन करेंगे बेटे। इनिशियल रेट मेथड में सबसे पहले इक्वेशन देखो जो हमें गिवन है। इक्वेशन लिख दो आप, a प्लस 2b टेंड्स टू c। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। ओके, जब ये रिएक्टेंट हो जाएगा तो हमारा रेट क्या बनेगा? k a की पावर x और b की पावर y, ये हमारा रेट बन जाएगा। राइट, अब यहां से देखो इनिशियल रेट इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम लो। जैसे कि मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है 0.1 और 0.1, इनकी कंसंट्रेशन मैं ले सकता हूं सेम। तो दो इक्वेशन तैयार हो जाएंगे हमारे, दो इक्वेशन बनाएंगे हम। ठीक है, तो कैसे बनानी है हमें इक्वेशन? तो अगर हम रेट देखें तो रेट हमें कितना गिवन है इसके लिए? 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के। ए की पावर कितनी है? 0.1 की पावर x, और b कितना है? 0.1 की पावर y। ये हमें इक्वेशन से पता लग गया, इस वाली इक्वेशन को देखा है हमने। नाउ सेकंड इक्वेशन देखेंगे, तो इसको मैं 2.4 को 24 लिख देता हूं सीधा। 24 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के 0.1 की पावर x, और ये हो जाएगा 0.4 की पावर y। ठीक है बेटे, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो बेटा डिवाइड करने से क्या होगा? ये पूरी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, और ये बचेगा 6 चौक 24, 1/4 बचा। तो मैं क्या कहूंगा? 1/4 इज इक्वल टू आ गया 1/4 की पावर y। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे? 1। ठीक है बेटे। नाउ हमारे पास y की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। अब बेटे हमारे पास है दूसरी चीज। अब हमें y तो हम निकाल चुके, अब हम निकालेंगे x। ठीक है बेटे, तो x को कैसे कैलकुलेट करना उसको देखो। नाउ अगेन रेट हमारा क्या है? k a की पावर x b की पावर y। ठीक है बेटे, तो रेट अगर हम यहां पे देखें तो अब हमें b की वैल्यू ऐसी लेनी है जो कांस्टेंट या सेम हो। जैसे 0.3 और 0.3 यहाँ पे दोनों सेम दिख रही है, इसी वैल्यूज को हम उठा सकते हैं। तो इसका रेट क्या दिया हुआ है बेटे? इसके लिए रेट दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के। ए की पावर है बेटे हमारे पास 0.2 की पावर x, और b की है 0.3 की पावर y। सिमिलरली अगर हम इस वाले के लिए देखें तो ये है 1 पॉइंट, इसको मैं 16.8 कर देता हूं, इंटू 10⁻² के 0.4 की पावर x, और y कितना दे रखा है? 0.3 की पावर y। तो बेटे अगर मैं इस दोनों को डिवाइड कर दूं फर्दर, तो मुझे क्या पता है? ये खत्म, के खत्म, ये पावर खत्म, और ये आ जाएगा 4, 1/4 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं? 1/4 इज इक्वल टू 2/4 की पावर x, यानी 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? यहाँ पे 2 आ गई हमारी। नाउ अब क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए। तो बेटे हम ऑर्डर निकाल रहे हैं, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए। ए के ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, ए हमने क्या माना है? x, तो x की वैल्यू आ रही है 2, तो सेकंड ऑर्डर है। और अगर हम ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी निकालें तो बेटे बी हमने y माना है, तो y की वैल्यू हमने निकाली है 1। तो हमारे पास ऑर्डर आ गए दोनों के। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेट लॉ लिखो। तो रेट क्या हो जाएगा? k a की पावर 2, क्योंकि x की वैल्यू आपने 2 निकाली है, और b की पावर हो जाएगी 1।
ठीक है बेटे, ओवरऑल ऑर्डर लिखूं, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहोगे 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट निकालना है आपको, यानी के की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को उठा लेंगे, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटे क्या करेंगे, आर बराबर के ए की पावर 2 बी की पावर 1, यही तो है हमारे पास। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 6 × 10⁻³ के हमें निकालना है, तो 0.1 की पावर 2, 0.1 की पावर 1। तो मैं इसे लिख सकता हूं के 0.1 की पावर 3, 6 × 10⁻³ दैट इज इक्वल टू के इंटू में 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और ये किसके लिए आई है बेटे, जरा देख रहे हैं, ऑर्डर हमारा है इसका 3, तो इसकी यूनिट हो जाएगी लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू। खत्म क्वेश्चन बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर था, 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है। 7th क्वेश्चन तो सॉल्यूशन लिखेंगे। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है 25 मिनट में, 80% कितने टाइम में खत्म होगी, ये पूछा गया है। तो बेटे दो सिचुएशन है। तो सबसे पहली सिचुएशन, पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो के बराबर क्या होगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए। ना 50% खत्म हो गई, टी बराबर 25 मिनट दिया हुआ है, और कंप्लीट हो गई 50%। तो के निकालो सबसे पहले बेटे, 2.303 अपॉन 25 लॉग 100/50 दैट इज इक्वल्स टू 2.303 बाय 25 लॉग 2। यहां तक बेटे हमें वैल्यू पता चल चुकी है ये, ठीक है। नाउ आगे आ जाओ बेटे। तो के की वैल्यू हमें यहां से कैलकुलेट नहीं करनी, बस इतना ही छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि हमें यहां से आगे फर्दर काम है। ये हमारी के की वैल्यू आ गई है, ठीक है। नाउ बेटे आगे चलते हैं। अब वो दूसरी सिचुएशन में ये कह रहा है कि T80 निकालो। तो T80 निकालेंगे 80%, यानी 80% रिएक्शन खत्म हो जाएगी, तो बची कितनी 20%। तो वैल्यू क्या होगी इसकी, 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई ए। यही तो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर का। तो रखो बेटे 2.303 के की वैल्यू रख दो, 2.303 डिवाइड बाई 25 लॉग 2। और बेटे यहां पे वैल्यू रखेंगे तो log 100/50, तो log 2 यहाँ पे भी बचेगा। 1 मिनट, 80% हो गई ना, यहाँ 2 नहीं बचेगा, यहाँ पे तो 80% खत्म हो गई, 20 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.303 से ये खत्म हो जाएगा, 25 ऊपर चलेगा जाएगा, 25 log 5 डिवाइड बाय log 2। वैल्यू पुट कर दो, 25 इंटू में 0.6990 डिवाइड बाय 0.3010। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे, देखते हैं क्या आता है। 25, ओके, 25 इंटू में 0.6990 डिवाइड बाय 0.3010, 58 मिनट आ जाएगा इसका आंसर, 58 मिनट। बेटे याद रखना, लॉग की वैल्यू याद होनी चाहिए, या तो पेपर में दी जाएंगी, नहीं तो आपको याद रखनी है ये, तभी आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मोस्टली दी जाती है तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ साइड रहने के लिए आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बेटे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, हमने टाइम निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन कह रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन हैज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो बेटे हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका। रेट कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड, ओके, एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन हो गया, 273 जोड़ दिया मैंने। एट व्हाट टेम्परेचर, T2 पूछा जा रहा है, वुड रेट कांस्टेंट भी, अच्छा ये K1 हो गया, तो फिर K2 हमें दिया हुआ है 7.5 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड। एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 19.14 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल।
ठीक है बेटे, तो हमें T2 निकालना है। तो बेटे हमें फॉर्मूला क्या पता है, log K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो log बेटे K2 बाई K1 को अगर मैं निकालूं तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं। 10 की पावर 4 2.5 इंटू 10 रेस टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन में, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे ना बेटे ये आ जाएगी 19.14। या एक काम करते हैं, दोनों की वैल्यू रख ही दो। ई ए की वैल्यू कितनी है 19.14 इंटू 10 रेस टू द पावर 3, और ये भी आ रही है 19.14। T1 की वैल्यू है 1/300, T2 हमें निकालना है, इसको x मान लो आप। तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, 25 या 75 3 आ गया ये। तो log 3 बराबर 10 की पावर 3, ठीक है बेटे, और 1/300 माइनस 1/x, ये आ गया बेटे। तो अगर हम log 3 को सॉल्व करेंगे तो बेटे मैं पार्टीशन ले लेता हूं यहां पे, हम देखते हैं। log 3 की वैल्यू होती है बेटे 4771। ये आ गई हमारी log 3 की वैल्यू, ये हो गया 1000, ये हो जाएगा बेटा 1/300 माइनस 1/x। तो बेटा ये बन जाएगा हमारा कितना, 0.4771 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 1/300 माइनस 1/x। x इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ। 1/x इज इक्वल्स टू 1/300 माइनस 0.4771 डिवाइडेड बाय 1000। तो बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 300 की मल्टीप्लाई कर दो 0.4771 से 143.113 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेस टू द पावर 5 आ जाएगा, राइट। ये आ गई 1/x की वैल्यू। तो 1000 में से अगर हम इसे माइनस कर दें 143.13, तो ये आ रही है 856। तो ये हो गई 856.87 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेस टू द पावर 5 1/x। पलट के बेटे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो 3 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 856.87 से, तो ये आती है बेटे 0.00350 इनटू में 10 रेस टू द पावर 5 350 केल्विन। x की वैल्यू कितनी आ गई 350 केल्विन, आंसर आ गया बेटे। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था बेटे, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको इसको बस, इसमें कैलकुलेशन लेंदी है थोड़ी सी, तो आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना, अदरवाइज हो जाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। राइट अ कंडीशन अंडर विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, कंडीशन लेनी है हमें, कंडीशन। तो बेटा आप लिखोगे when one of the reactant present is in excess amount, the reaction becomes first order reaction। ये क्या बन जाएगी हमारी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी। ओके, तो इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे तो आप ले लो हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ले लो या शुगर ले लो, जो आप चाहो वो ले सकते हो इसका एग्जांपल। तो मैं एस्टर ले रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये हमारा एस्टर है। पानी में डाला इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो बेटे क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH बनेगा प्लस C2H5OH बन जाएगा। अब बेटे ये जो पानी है ना, ये इट शुड बी प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर आएगा वो एक हो जाएगा, राइट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन। ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। अब बेटे देखो 10th क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कहा है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब बेटे यहाँ पे लॉग तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे पता लगाइए, तो देखो इक्वेशन हमें पता है -kT प्लस ए नॉट। अब क्योंकि यहाँ पे आर गिवन है तो हम इसे आर की फॉर्म में लेते हैं, -k इंटू में टी प्लस आर नॉट। तो ये इक्वेशन हमें क्या दिखाई दे रही है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो जो हमारा r है वो y एक्सिस पे होना चाहिए और जो x t है वो हमारा x एक्सिस पे होना चाहिए। तो हमें ग्राफ दिखाई दे रहा ही है। ठीक है बेटे, तो हम क्या कहेंगे, जो ग्राफ हमें दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का है। टाइम और a के बीच में तो हमारा जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो बेटे ये वैल्यू तो कहलाएगी हमारी आर नॉट, और जो इसका स्लोप हो जाएगा बेटे वो हो जाएगा माइनस का के। ठीक है बेटे, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा स्लोप है वो स्लोप किसके बराबर है, माइनस ऑफ के बराबर है। ठीक है, और ये ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीरो ऑर्डर को। ठीक है बेटे, तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए। प्रेडिक्ट करने की बात की थी तो वो था ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, और बेटे इसका स्लोप पूछा गया था तो वो था इसका माइनस का के। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे, ये है हमारा 11th क्वेश्चन नंबर। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, पेपर में आया हुआ है। बदल बदल के लैंग्वेज देता है पेपर सेटर इस क्वेश्चन को, लेकिन करना आसान होता है क्योंकि समझ में आ जाता है ये इजीली। ठीक है बेटे, देखो क्या कहा गया है। दो टेम्परेचर है, एक है हमारे पास 293 केल्विन और एक है बेटे हमारे पास 313 केल्विन। याद रखना बेटे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है, डिग्री सेल्सियस में मत रखना। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, यानी कि इसका रेट जो था वो करीब ये था K1 A। रिएक्शन के लिए मान लिया हमने। उसने कहा जब हम टेम्परेचर 313 पहुंचते हैं ना तो वो 4 गुना रेट हो जाता है उसका। तो ये तो K2 हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे निकला होगा, ये R2 बराबर K2 और ये होगा, लेकिन उसने कहा वो 4 गुना हो जाता है R1 का। ठीक है, तो बेटे अगर मैं यहां से इसका रेशो निकाल, तो रेशो क्या आएगा मेरा, तो मैं कहूं कि R1 अपॉन 4R1 इज इक्वल्स टू K1 अपॉन में K2 ए कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए कॉन्सेंट्रेशन। तो जो हमारा K2 बाय K1 आएगा वो आया 4। ये आ गया हमारा K2 बाय K1। नाउ हमसे कहा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करो, यानी कि ईए आपको कैलकुलेट करना है। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू ईए अपॉन में 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बहुत सिंपल सा है। तो बेटे log K2 बाई K1 की वैल्यू तो हमें log 4 बन जाएगा ये। ये मुझे निकालना है, ये हो जाएगा आपका 19.14, और ये दे रखा है बेटे 1 अपॉन 293 माइनस 1 अपॉन 313। तो बेटे यहां से निकालेंगे तो log 4 की वैल्यू होती है बेटे 0.6020। ये कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 19.14। इसको सॉल्व करेंगे बेटे 13, 20 बचेगा ऊपर और ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे आपस में। तो अगर मैं यहां से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करता हूं तो ये बन जाएगा 293 313 19.14 इंटू में 0.6020 डिवाइड बाय 20। सॉल्व कर लो बेटे इसे। 293 इंटू 313 इंटू में 19.14 इंटू में 0.6020 डिवाइड बाय 20। तो ये आ रहा है बेटे 52,835 जूल, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 52.8 किलो जूल एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कैलकुलेट होके आ रही है। ठीक है बेटे, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है लेकिन समझना है। इस क्वेश्चन को समझ लिया तो फिर फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू को और आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है बेटे। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, जो है हमारा 12th क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ड्रॉ द प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेस 1/टाइम। बेटे ध्यान दो, एल एन के वर्सेस टाइम के बीच में, और वो भी टाइम भी कौन सा दे रखा है, 1/t। तो बेटे रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में एक ही इक्वेशन है, उस इक्वेशन को बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन, ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो बेटे इस इक्वेशन में एल एन लगाओ, लॉग नेचुरल, तो आप कहोगे एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस का ई ए बाय आर टी। तो बेटे ध्यान से देखो, उसने इसको रीअरेंज कर लो बेटे इक्वेशन को, एल एन के बराबर में माइनस ई ए बाय आर 1/t प्लस एल एन ए। मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है कुछ इस तरीके से कि एल एन के जो बने मेरा y बन जाए, ये मेरा m बन जाए, ये मेरा x बन जाए, और ये मेरा c बन जाए। तो देखो बेटे लाइन की इक्वेशन दिखाई दे रही है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इसका ग्राफ कितना बढ़िया बनेगा। तो y एक्सिस पे रखो आप एल एन के, और x एक्सिस पे रखो आप 1/t, तो एल एन वर्सेस 1/t आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव है तो स्लोप आएगा बेटे ये। ठीक है बेटे, और ये हो जाएगा बेटे इंटरसेप्ट, और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई एल एन ए। स्लोप कहलाएगा बेटे इसका कितना, माइनस का ई ए बाय 2.303, सॉरी 2.303 कहां से आ गया, आर, सिंपल आर, वो लॉग के केस में आता है 2.303। ठीक है बेटे, ये आ गया हमारा स्लोप, खत्म। व्हाट इज द रिलेशन पूछा था स्लोप और एक्टिवेशन एनर्जी का, तो हमने स्लोप और एक्टिवेशन का दिखा दिया। रिप्रेजेंट करने को कहा था इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर आपको लिख के दिखाना है तो आप लिख के भी दिखा सकते हो, तो आप ये बोल देना इंटरसेप्ट जो है वो क्या है बेटे, हमारा इंटरसेप्ट जो है वो है हमारा एल एन ए, और जो हमारा बेटे स्लोप है वो क्या है हमारा, तो आप कहोगे माइनस का ई ए बाय आर। तो बेटे आई थिंक आपको यहां तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि पेपर में क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं वो किस टाइप के पूछे गए हैं और कैसे हमने उनको टैकल करना था। ठीक है, तो बेटे आज की वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी या इसमें कुछ समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो बेटे आप फर्दर इसमें हमसे पूछ सकते हैं, तो हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, और कोई डाउट हो तो बेटा उस पर कमेंट से सेक्शन में जाकर के उससे आप पूछ भी सकते हो कि भाई सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये बात समझ में नहीं आई। तो अगर कोई भी डाउट नहीं है तो बेटे इसका थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, उस थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर को होपफुली पूरा कवर अप कर देंगे जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए। तो आज के लिए बेटे इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आएगी वीडियो। अगर आ गई तो बेटे इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, बाकी मेहनत अपनी करते रहो। ठीक, चलो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा।